बीजेपी पर बरसे राकेश टिकैत, बोले लंबी चलेगी लड़ाई, बहकावे में न आए किसान, सरकार को दिया 26 नवंबर तक का समय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एसपी पर साधा निशाना, कहा एसपी के शासनकाल में हुए अत्याचारों को नहीं भूली है महिलाएं। एसपी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को उनके आवास पर जाकर सौंपा त्याग पत्र। श्रीनगर गढ़वाल के कीर्तिनगर में सीएम धामी ने दी करोड़ों की सौगात, कहा खाली पड़े पदों पर जल्द की जाएंगी भर्तियां। पूर्व सैनिकों पर कांग्रेस चल सकती है बड़ा दाव, 20% टिकट देने की योजना, देहरादून में कांग्रेस ने किया पूर्व सैनिकों का सम्मान समारोह। देहरादून में एक शख्स को गोल्ड लोन लेना पड़ा महंगा, किस्त चुकाने के बाद कंपनी ने थमाया नकली सोना। जलवायु परिवर्तन पर G20 नेताओं में आम सहमति, ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने पर समझौता। सूत्रों के हवाले से खबर, 11 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से 3 नवंबर को टीकाकरण पर चर्चा कर सकते हैं प्रधानमंत्री। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स से हुए डिस्चार्ज, करीब 1 महीने से डेंगू के चलते थे एडमिट। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा अगर बीजेपी से लड़ना है तो सबको एकजुट होना होगा। कैप्टन अमरिंदर ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर साधा निशाना, कहा किसानों से झूठे वादे ना करें। केरल और पश्चिम बंगाल की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 29 नवंबर को होगा उपचुनाव, दोनों सदस्यों ने दिया था इस्तीफा। देश में कोविड के 12,830 नए केस, पिछले 24 घंटे में 446 मौतें। देश में अब तक करीब 61 करोड़ टेस्ट, पिछले 24 घंटे में 11 लाख से ज्यादा की जांच। कर्नाटक में कोरोना के 292 नए केस, पिछले 24 घंटे में 11 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 7,167 नए मामले, पिछले 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत। दिल्ली में कल से खुलेंगे स्कूल, स्कूल को दी गई कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की हिदायत। देहरादून के विकास नगर में खाई में गिरी गाड़ी, हादसे में 13 लोगों की मौत, सीएम धामी ने हादसे पर जताया शोक। चकराता में हुए सड़क हादसे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी जताया दुख, घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना, मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना। बहराइच में हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर की साइड टक्कर से टेम्पो पलटने से महिला का फटा पेट, हुई मौत। कानपुर में 2 कारों में जोरदार टक्कर, हादसे में ड्राइवर को आई मामूली चोटें, ग्वालटोरी थाना क्षेत्र की घटना। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में लगी आग, आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। इटावा में शॉर्ट सर्किट से 12 दुकानों में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। लखीमपुर खीरी में घर से स्कूल के लिए निकली 3 छात्राएं, संदिग्ध हालत में लापता, 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बदायूं में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दी दिशा निर्देश। जांच के लिए कानपुर से दिल्ली भेजे गए 84 मच्छर, शताब्दी ट्रेन में बुक की गई 4 सीटें, जीका वायरस की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए भेजे गए मच्छर। कानपुर में जीका वायरस के 6 और नए मरीज मिले, मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10, पूरे परिवार को किया गया आइसोलेट। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई, एनबीसीसी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और गोल्डन आई प्रोजेक्ट को भेजा नोटिस। कानपुर में पॉलिटेक्निक डिपो से यूनिवर्सिटी तक कानपुर मेट्रो का सफल ट्रायल, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो की टेस्टिंग। सरदार पटेल जयंती पर अमेठी में रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ का आयोजन, विजेता खिलाड़ियों को दिया गया इनाम। कानपुर में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी मोहन अवस्थी गिरफ्तार, कुख्यात विकास दुबे को फरार कराने में निभाया था अहम रोल। मेरठ अवैध तमंचा फैक्ट्री का खुलासा, 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कब्जे से तमंचे बरामद। मेरठ में पुलिस ने बाइक के स्पेयर पार्ट्स की बरामद, 2 घरों में भी छापेमारी। प्रतापगढ़ में अवैध पटाखा गोदाम में छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद, 5 लोग गिरफ्तार। आगरा में 3 बदमाश गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद।
फतेहपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर चाकू से हमला, गंभीर हालत में कानपुर हाईलाइट अस्पताल रेफर करते समय रास्ते में मौत। एटा में मामूली बात को लेकर खूनी संघर्ष, रिटायर्ड फौजी ने लाइसेंसी पिस्टल से पिता पुत्र को मारी गोली। बदायूं में देसी शराब के ठेके पर सेल्समैन के सीने में मारी गोली, उधार शराब न देने पर हुआ विवाद। बदायूं में कैली गांव के पास बाइक सवार लोगों ने युवक को मारी गोली, घायल युवक जिला अस्पताल में भर्ती। हापुड़ में चोरी की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बुर्का पहने 2 महिलाओं ने लाखों रुपए के जेवर पर किए हाथ साफ, ज्वेलर पर केस दर्ज। हापुड़ में ज्वेलर की दुकान में लाखों की चोरी, बुर्का पहनकर घुसी 2 महिलाओं ने ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। लखीमपुर खीरी में युवक को 5 महीने तक बंधक बनाकर धन परिवर्तन कराने का मामला आया सामने, 5 लोग अरेस्ट। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश को लगी गोली, 3 फरार, दारोगा कांस्टेबल पर किया था हमला। लखीमपुर खीरी में संदिग्ध हालात में 3 छात्राएं लापता, शनिवार को स्कूल से घर जाते वक्त हुई लापता। हमीरपुर में दीपावली के त्योहार पर मिलावटी मिठाई की बिक्री के खिलाफ छापेमारी, खाद्य विभाग की टीम ने दूध और मावे के भरे सैंपल। झांसी में संदिग्ध हालात में आग में झुलसे बुजुर्ग की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत, हत्या या आत्महत्या के बीच उलझा मामला। सुल्तानपुर में जनसुविधा संचालक से 1.5 लाख की लूट का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। रायबरेली में 9वीं क्लास की छात्रा और उसकी मौसी की गला रेत कर हत्या, मामले की जांच कर रही है पुलिस। शाहजहांपुर पुलिस ने घर में जुआ खेल रहे 11 जुआरियों को किया गिरफ्तार, 2.5 लाख कैश और 11 मोबाइल मिले। शाहिद कपूर ने शेयर किया पत्नी का वीडियो, मीरा राजपूत ने दे डाली धमकी, वीडियो हो रहा है वायरल। सलमान खान ने रोहित शेट्टी से किया कमिटमेंट, सिंघम के साथ आएगा चुलबुल पांडे। शिल्पा शेट्टी बड़े प्यार से तोड़ती दिखी लौकी, गार्डन का वीडियो सोशल मीडिया पर किया शेयर। सामने मिर्जा ने पति शोएब के साथ दुबई में मनाया बेटे इजहान का 3रा बर्थडे, जेनेलिया ने दी बधाई। मलाइका अरोड़ा ने क्यूट एक्सप्रेशंस देते हुए शेयर किया वीडियो, फैंस बोले ब्यूटी क्वीन। दीपिका पादुकोण ने दुबई में दोस्तों के साथ बन ठनकर की पार्टी, फोटो हो रही है वायरल। कन्नड़ फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता पुनीत राजकुमार का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, दोस्तों और परिवार ने नम आंखों से दी विदाई। नवाजुद्दीन ने ओटीटी को कहा अलविदा, कहा ओटीटी बड़े प्रोडक्शन हाउस और एक्टर्स के लिए बन गया है धंधा। रूस में एक डॉगी का अजीब सी आवाज निकालने का वीडियो वायरल, डॉगी एक घर में बेड पर बैठा आ रहा है नजर, जहां वो अजीब ही अंदाज में दिखा चिल्लाते हुए। बिल्ली के बच्चे और एक छोटे से पपी की दोस्ती लोगों को आ रही है पसंद, नन्हे कदमों से एक दूसरे के साथ खेलते दिखे दोनों। नन्ही चिड़िया अपने माता पिता से बिछड़ गई, बाद में एक शख्स ने इसे इसके माँ बाप से मिलाया, जिसका वीडियो हो रहा है वायरल। एक तोते का नहाने का वीडियो काफी देखा जा रहा है, तोता एक सिंक में खड़े होकर मजे से नहाता हुआ दिखा। सोशल मीडिया पर एक भालू का झूले पर मस्ती करने का वीडियो वायरल, भालू एक पार्क में लगे झूले पर खेलता आया नजर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर 7 समंदर पार गाने पर डांस करती दिखी एक लड़की का वीडियो खूब किया जा रहा है पसंद। एक नटखट बंदर आराम से टायर के बीच में बैलेंस बनाकर अपनी भूख मिटाता आया दिखाई दिया। इंटरनेट पर इन दिनों कार चलाती दुल्हन का वीडियो वायरल, वीडियो में एक देसी दुल्हन कार चलाकर विवाह स्थल पर पहुंची। ट्रेनर के ऊपर उसी के ट्रेन किए हुए बंदर ने निकाला अपना गुस्सा, वीडियो हो रहा है खूब वायरल। अचानक झूले पर झूलते हुए शख्स जंप लगाता हुआ और सीधे पायजामे में फंसा देता है पैर, वीडियो में शख्स का टैलेंट देख हालत में पड़ गए लोग। ये हर दिन रेगिस्तान की तपती रेत में मीलों पैदल चलते हैं। जब इनका बच्चा भूखा होता है तो ये उसी तपती रेत पर बैठकर उसकी भूख मिटाती हैं। अनियंत्रित डायबिटीज और दर्दनाक पथरी के दर्द के बावजूद अपना काम जारी रखती हैं। ये हैं एएनएम, जिन्होंने करोड़ों लोगों का टीकाकरण किया और 100 करोड़ टीकाकरण तक के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाई। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ आप तक लाया है एएनएम अनीता और रेणु की असाधारण कहानी, जो राजस्थान के जैसलमेर में भारत पाक सीमा से सटे गांव में काम करती हैं।
थार रेगिस्तान जो दुनिया की कुछ सबसे दुर्लभ जगहों में से एक है। यहाँ की झुलसा देने वाली गर्मी, थका देने वाले ऊंचे नीचे टीले, लेकिन 32 वर्षीय रेनू इनके आगे भी नहीं रुकती। रेनू एक एएनएम है जो राजस्थान के फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों में से एक हैं। इनका काम लोगों का टीकाकरण करना है। पाकिस्तान की सीमा से सटा करदा जैसलमेर के सबसे दूर दराज के गांव में से एक है। सर पूरी परेशानी झेलनी पड़ती है, पैदल चलना पड़ता है, रेगिस्तान में गाड़ियों में घर घर घूमना पड़ता है, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तब जाके वो कोविड का वैक्सीन लेते हैं। 12 किलोमीटर दूर पोछीना गांव में एक और एएनएम अनीता शर्मा लोगों को जानलेवा वायरस से बचाने के लिए टीका लगाने पहुंची हैं। लेडीज़ें तो लगभग अनपढ़ ही हैं, फिर वो समझती नहीं है कि वैक्सीन लगवानी है। वैक्सीन के लिए बड़ी मुश्किल से उनको मनाना पड़ता है। ये दोनों ही महिलाएं असाधारण हैं। रेनू अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद बिना रुके काम करती हैं। यहाँ का पानी अलग होने से आपको किडनी स्टोन भी हो गया है? किडनी स्टोन भी हो गया सर, डायबिटीज भी है। अचानक ही अनीता को बीच में रुकना पड़ा। उनकी बेटी भूखी है, वो वहीं रुकती है और रेत पर बैठकर अपनी 9 महीने की बच्ची जानवी को दूध पिलाती है। वहीं रेनू एक गांव में पहुंच गई हैं, जहां अब वो लोगों का टीकाकरण करेंगी। यहाँ पे उन्होंने ऊँटों के ऊपर जाके वैक्सीनेशन किया है, जो कि एक तरीके से जो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता है। मतलब आप एसी में बैठ के कोई काम कर रहे हो और कोई ऐसे इतना तेज टेम्परेचर, जो कि असर में कहें तो 50 डिग्री प्लस होता है। दोनों ही गांव में लगभग 100% आबादी को टीके की पहली खुराक लगा दी गई है। अपने काम से बढ़कर समर्पण दिखाने वाली इन महिलाओं को संजीवनी सलाम करता है। ये है हमारी संजीवनी चैंपियन। हमें ये काम तो करना ही है, लोगों को जागरूक करना है, 100% वैक्सीनेशन भी कराना है सर। कुछ भी हो जाए तो हम करा के रहेंगे। हम कुछ ऐसे प्रयास करें जिससे कि मतलब किसी का भला हो सके, कुछ ऐसा करें देश के लिए। लखीमपुर खीरी में घर से स्कूल के लिए निकली 3 छात्राएं संदिग्ध हालत में लापता। 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बदायूं में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। अटल सभागार में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कानपुर में जीका वायरस के 6 और नए मरीज मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10। पूरे परिवार को किया गया आइसोलेट। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। एनबीसीसी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और गोल्डन आई प्रोजेक्ट को भेजा नोटिस। निरीक्षण के दौरान मिली कई खामियां। कानपुर में पॉलिटेक्निक डिपो से यूनिवर्सिटी तक कानपुर मेट्रो का सफल ट्रायल। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो की टेस्टिंग। बलरामपुर में भी सरदार पटेल की जयंती पर अनफॉल नृत्य का आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई श्रद्धांजलि। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी। कहा, राम का विरोध करने वालों को जनता ने बनाया जीरो। हमने राम को कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हैं दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाएं। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण स्थल पर काबुल नदी का जल छिड़का। वैदिक मंत्रों के बीच की पूजा अर्चना। काबुल की एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा था काबुल नदी का जल। अयोध्या में सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर रामायण कॉन्क्लेव का समापन समारोह में हुए शामिल। दीपोत्सव की तैयारी का लिया जायजा। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत। कहा, संवैधानिक संकट की वजह से छोड़ा था सीएम का पद। शाम 6:26 पर देखिए तीरथ सिंह रावत का बेबाक इंटरव्यू। सीएम योगी ने राम कथा पार्क में बनाए गए रामायण चित्र प्रदर्शनी का फीता काट कर किया शुभारंभ। प्रियंका गांधी ने कहा, 70 साल की मेहनत बीजेपी ने 7 साल में गंवा दी। गोरखपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सरकार किसानों की नहीं सुन रही है। यूपी में किसान प्रताड़ित और त्रस्त। हरदोई में अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा। समान विचारधारा के छोटे दलों को एक साथ आने का किया आह्वान।
यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने जारी किया मैनिफेस्टो। यूपी में 1 करोड़ नौकरियां, सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का वादा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने की 22 चुनावी घोषणा। किसान निधि दोगुनी का वादा। गन्ना किसानों को 1.5 गुना ज्यादा मिलेंगे दाम। 14 दिन में होगा भुगतान। राकेश टिकैत पर साक्षी महाराज का पलटवार। बोले सदन नहीं, मंडियों में बिकता है अनाज। टिकैत अब बन गए हैं डकैत। अमरोहा में बीजेपी पर बरसे राकेश टिकैत। बोले लंबी चलेगी लड़ाई, बहकावे में ना आए किसान। सरकार को दिया 26 नवंबर तक का समय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एसपी पर साधा निशाना। स्मृति ने कहा, एसपी के शासनकाल में हुए अत्याचारों को महिलाएं नहीं भूली हैं। समाजवादी पार्टी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को उनके आवास पर जाकर सौंपा त्यागपत्र। सरदार पटेल की 146वीं जयंती पर पीएम मोदी का संदेश। कहा, सरदार पटेल के लिए देशहित सर्वोपरि था। आत्मनिर्भरता के मिशन पर बढ़ रहा है भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया पहुंचकर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पुष्पांजलि। कहा, सदियों में एक सरदार होता है पैदा। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया में अर्धसैनिक बलों का कार्यक्रम। बाइक रैली निकाली। केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने ली परेड की सलामी। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। अर्धसैनिक बलों के कई कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम योगी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। विधानसभा के बाहर प्रतिमा में चढ़ाए फूल। पटेल के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। 75 बाइकर्स को किया रवाना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर सरदार पटेल को किया नमन। उनके बताए रास्तों पर चलकर देश में सद्भावना और एकता को मजबूत करने का आह्वान। सरदार पटेल को समाजवादी पार्टी ने भी श्रद्धांजलि दी। अखिलेश के विजय रथ में सरदार पटेल की फोटो लगाई गई। पहले विजय रथ में सरदार पटेल की तस्वीर नहीं थी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने समाधि शक्ति स्थल पहुंचकर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। लखनऊ में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना। कहा, पहले यूपी में था गुंडाराज, अब माफिया को बुलडोजर से डर। सीएम योगी ने विपक्ष को बताया गिरगिट। कहा, इनके रंग देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। कहा, अगर बीजेपी से लड़ना है तो सबको एकजुट होना होगा। केरल और पश्चिम बंगाल की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 29 नवंबर को होगा उपचुनाव। दोनों सदस्यों ने दिया था इस्तीफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट दफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट दफा, हर रोग दफा। चक्राता में हुए सड़क हादसे में पीएम मोदी ने भी जताया दुख। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना। मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना। बहराइच में हाईवे पर दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर की साइड टक्कर से टेम्पो पलटने से महिला का फटा पेट, हुई मौत। फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में लगी आग। आसपास के लोगों में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। लखीमपुर खीरी में घर से स्कूल के लिए निकली 3 छात्राएं संदिग्ध हालत में लापता। 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली। बदायूं में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। अटल सभागार में समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। कानपुर में जीका वायरस के 6 और नए मरीज मिले। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 10। पूरे परिवार को किया गया आइसोलेट। ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बड़ी कार्रवाई। एनबीसीसी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और गोल्डन आई प्रोजेक्ट को भेजा नोटिस। निरीक्षण के दौरान मिली कई खामियां।
कानपुर में पॉलिटेक्निक डिपो से यूनिवर्सिटी तक कानपुर मेट्रो का सफल ट्रायल, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मेट्रो की टेस्टिंग। बलरामपुर में भी सरदार पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई श्रद्धांजलि। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, कहा राम का विरोध करने वालों को जनता ने बनाया जीरो, हमने राम को कभी भी राजनीति से नहीं जोड़ा। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा राम मंदिर के निर्माण से जुड़ी हैं दुनिया भर के हिंदुओं की भावनाएं। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण स्थल पर काबुल नदी का जल छिड़का, वैदिक मंत्रों के बीच की पूजा अर्चना। काबुल की एक लड़की ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा था काबुल नदी का जल। अयोध्या में सीएम योगी ने दीप प्रज्वलित कर रामायण कॉन्क्लेव का समापन समारोह में हुए शामिल, दीपोत्सव की तैयारी का लिया जायजा। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत, कहा संवैधानिक संकट की वजह से छोड़ा था सीएम का पद। शाम 6:26 पर देखिए तीरथ सिंह रावत का बेबाक इंटरव्यू। सीएम योगी ने राम कथा पार्क में बनाए गए रामायण चित्र प्रदर्शनी का फीता काट कर किया शुभारंभ। प्रियंका गांधी ने कहा 70 साल की मेहनत बीजेपी ने 7 साल में गंवा दी। गोरखपुर में कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सरकार किसानों की नहीं सुन रही है, यूपी में किसान प्रताड़ित और त्रस्त। हरदोई में अखिलेश यादव ने 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा, समान विचारधारा के छोटे दलों को एक साथ आने का किया आह्वान। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने जारी किया मैनिफेस्टो, यूपी में 1 करोड़ नौकरियां, सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का वादा। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने की 22 चुनावी घोषणा, किसान निधि दोगुनी का वादा, गन्ना किसानों को 1.5 गुना ज्यादा मिलेंगे दाम, 14 दिन में होगा भुगतान। राकेश टिकैत पर साक्षी महाराज का पलटवार, बोले सदन नहीं मंडियों में बिकता है अनाज, टिकैत अब बन गए हैं डकैत। अमरोहा में बीजेपी पर बरसे राकेश टिकैत, बोले लंबी चलेगी लड़ाई, बहकावे में न आए किसान, सरकार को दिया 26 नवंबर तक का समय। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एसपी पर साधा निशाना, स्मृति ने कहा एसपी के शासनकाल में हुए अत्याचारों को महिलाएं नहीं भूली हैं। समाजवादी पार्टी के गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित को उनके आवास पर जाकर सौंपा त्यागपत्र। सरदार पटेल की 146वीं जयंती पर पीएम मोदी का संदेश, कहा सरदार पटेल के लिए देशहित सर्वोपरि था, आत्मनिर्भरता के मिशन पर बढ़ रहा है भारत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के केवड़िया पहुंचकर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पुष्पांजलि, कहा सदियों में एक सरदार होता है पैदा। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया में अर्धसैनिक बलों का कार्यक्रम, बाइक रैली निकाली, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने ली परेड की सलामी। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ऊपर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, अर्धसैनिक बलों के कई कार्यक्रम। लखनऊ में सीएम योगी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, विधानसभा के बाहर प्रतिमा में चढ़ाए फूल, पटेल के दिखाए रास्ते पर चलने का आह्वान। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर लखनऊ में सीएम योगी ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी, 75 बाइकर्स को किया रवाना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट कर सरदार पटेल को किया नमन, उनके बताए रास्तों पर चलकर देश में सद्भावना और एकता को मजबूत करने का आह्वान। सरदार पटेल को समाजवादी पार्टी ने भी श्रद्धांजलि दी, अखिलेश के विजय रथ में सरदार पटेल की फोटो लगाई गई, पहले विजय रथ में सरदार पटेल की तस्वीर नहीं थी। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 37वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने समाधि शक्ति स्थल पहुंचकर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। लखनऊ में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा पहले यूपी में था गुंडाराज, अब माफिया को बुलडोजर से डर। सीएम योगी ने विपक्ष को बताया गिरगिट, कहा इनके रंग देखकर गिरगिट भी शर्मा जाए, ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा अगर बीजेपी से लड़ना है तो सबको एकजुट होना होगा। केरल और पश्चिम बंगाल की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 29 नवंबर को होगा उपचुनाव। दोनों सदस्यों ने दिया था इस्तीफा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम रणजीत सिंह चन्नी पर साधा निशाना, कहा किसानों से झूठे वादे ना करें।